मुसलमानों की आबादी है। कुछ घर वहाँ पर मैतेई के थे, कुछ घर वहाँ पर कुकीज़ के थे। वहाँ पर जो हमला हुआ, इसके बाद वहाँ से डर के मारे मुसलमान भी हट गए। वहाँ मुसलमानों ने बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन कोशिश ये की, जैसे कि इम्फाल में जो बचाने की कोशिश की, अपने घरों में ले आए, उनको सेफ निकालने की कोशिश की। मैं गुजरात से ताल्लुक़ रखता हूँ और गुजरात में तो हमको मालूम है कि कैसा पोलराइजेशन है। वहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक दूसरे के यानी करीब भी आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे। मणिपुर में खबर आई है कि मुस्लिम समुदाय भी प्रभावित है हिंसा से और शिविरों में रहने के लिए मजबूर है। कितनी सच्चाई है इसमें? बहुत ज़्यादा इस तरह का मामला नहीं है। जैसे हमने कहा कि मुस्लिम समुदाय ने तो रोल इसका बहुत पॉजिटिव रहा है। दोनों समुदाय के बीच समुदाय के हालात ठीक हों, दोनों को मदद भी पहुंचाई है। लेकिन ये कोकटा एक कस्बा है, वहाँ से करीब में एक ऐसी बस्ती है, गांव का नाम जरा सा वहाँ के ओकोड़ होते हैं, लेकिन एक बस्ती है जहाँ पर मुसलमानों की आबादी है। कुछ घर वहाँ पर मैतेई के थे, कुछ घर वहाँ पर कुकीज़ के थे। वहाँ पर अभी यानी ये तकरीबन बात है अगस्त की ही बात है कि ये 20 अगस्त के से पहले तो वहाँ पर यानी एक हमला हो गया था और मैतेई के कुछ लोग 3 लोग मारे गए थे, कुकीज़ ने मार दिए थे। इसमें एक बात ये आई थी कि ये जो यहाँ मैतेई है, इसकी खबर मुसलमानों ने दी होगी, लेकिन वो तो बात हुई है कि नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन वहाँ पर जो हमला हुआ, इसके बाद वहाँ से डर के मारे मुसलमान भी हट गए और फिर कोकटा में उनकी एक शिविर लगाई गई। वो अभी मुसलमान उसी शिविर में हैं, लेकिन वहाँ से वो फिर अपने गाँव जाएंगे, ऐसी पूरी उम्मीद है। तो और इसके साथ साथ कभी कहीं ऐसा हुआ कि मैतेई को ऐसा लगा कि ये मुसलमान कुछ मदद कुकीज़ को पहुंचा रहे हैं, कुल माल सामान पहुंचा रहे हैं, तो इसी में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो कुछ 11-12 मुसलमान वहाँ जख्मी भी हुए हैं। ये इतना हुआ है कि एक आध शिविर है वहाँ पर जहाँ पर मुसलमान हैं और कुछ मुसलमानों को जख्मी किया गया है। इसमें से एक यहाँ एम्स में भी दाखिल है। जैसी खबर आई थी कि मुसलमानों ने वहाँ पर जख्मों पर मरहम रखने का काम किया है, कैसे वो किया? वहाँ मुसलमानों ने बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन कोशिश ये की, जैसे कि इम्फाल में जो शुरू में ही 3 मई के करीब में जो हमले हुए और इसमें कुकीज़ वहाँ पर जो रहते तो उनके मोहल्ले थे बड़े बड़े, तो वहाँ वो मुसलमानों के करीब के जो मोहल्ले थे, वहाँ मुसलमानों ने उनको यानी बचाने की कोशिश की, अपने घरों में ले आए, उनको सेफ निकालने की कोशिश की। तो एक कोशिश तो मुसलमानों की ये हुई। इसके बाद ये हुआ कि जहाँ पर रिलीफ कैंप थे, मैतेई के रिलीफ कैंप में भी और वो कोकटा के करीब में जो कुकीज़ के थे, वहाँ मुसलमानों ने मदद उनको पहुँचाई। वहाँ कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, कपड़े हैं, दवाइयाँ हैं, इस तरह की कुछ चीज़ें उनको मदद करके पहुँचाई और ये तो काम अभी भी चल रहा है। सर, जैसे आपने कहा कि वहाँ दीवारें खिंच चुकी हैं मैतेई और कुकी के बीच में, एक दूसरे का चेहरा देखने के गवारा नहीं है, तो क्या ये एक लिटमस टेस्ट है सरकार का पूरे देश में लागू करने के लिए? क्या यही दीवारें कल को हिंदू और मुसलमान में खींची जाएंगी? वो तो खींच दी गई है, यानी कोई मणिपुर में लिटमस टेस्ट हो रहा है ऐसा नहीं है। वो तो बहुत सारी जगह पर तो ये जो सेपरेशन जिसको कह सकते हैं या जो पोलराइजेशन कह सकते हैं, एक ट्रेंड हो गया है, पूरे मुल्क में हुआ है। मैं गुजरात से ताल्लुक़ रखता हूँ और गुजरात में तो हमको मालूम है कि कैसा पोलराइजेशन है। तो ये मणिपुर कोई लिटमस टेस्ट नहीं हो सकता है। ये तो हो सकता है कि उन्होंने जो यानी प्लान किया है वो प्लान का हिस्सा हो सकता है, लेकिन वहाँ पर जिस तरह का यानी देखा है, ऐसा हमने कहीं नहीं देखा है। यहाँ पर जिस तरह से यानी सेपरेशन देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये ख़त्म भी हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा। दूसरी जगहों पर तो ये हुआ है कि सेपरेशन हुआ, पोलराइजेशन हुआ, इसके बाद भी ताल्लुकात, रवाबित, रिलेशंस वो फिर डेवलप हुए एक दूसरे। वहाँ तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक दूसरे के यानी करीब भी आ सकेंगे कि नहीं आ सकेंगे, यानी ये फ़र्क है। और इसमें भी यानी ये जो कोशिश हो रही है वो यही हो रही है कि मैतेई लोग जो हैं वो बड़ी तादाद है उनकी, अब यानी पॉपुलेशन उनकी ज़्यादा है, ज़मीन उनके पास कम है, तो एक ट्रेंड उनका ऐसा हो रहा है कि जैसे आज पूरे हिंदुस्तान में एक ट्रेंड ऐसा हो रहा है कि आमतौर पर हिंदू के दिमाग में डाला जा रहा है कि ये हिंदुस्तान तो हिंदू का देश है, बाकी लोगों के लिए इतनी यानी स्पेस नहीं है। इसी तरह से वहाँ भी मैतेई का जो
वलन है वो ऐसा है कि ये तो असल में हमारा मुल्क है और बाकी जो हैं इंडिजियस तो हम हैं, मूल निवासी तो हम हैं, बाकी जो है वो बाहर से आए हुए हैं, उनको इसी तरह से या तो रहना चाहिए या चले जाना चाहिए। अच्छा, खबरें ये भी आई थी कि म्यांमार से कुछ दंगाई आते हैं और हिंसा करते हैं, चले जाते हैं। आप चूंकि वहाँ होकर आए हैं, क्या ऐसी घटनाएं? म्यांमार से आकर आते हैं चले जाते हैं ऐसा तो नहीं मिला, लेकिन बहुत वक्त पहले से यानी म्यांमार से भी कुछ लोग वहाँ कर बस गए हैं। ये तो हमको बताया गया कि म्यांमार से आकर कुछ लोग बस गए हैं। वहाँ जो ये बसें हैं उनके बारे में भी एक सवाल है कि उनको यहाँ रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं जैसे हर जगह पर है, इस तरह से वहाँ भी पाया जाता है ऐसा।